हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरएक्स विजर्ड। इस लेक्चर में हम लोग जैक स्टार्ट रिसेप्टर पाथवे को इन डिटेल समझने वाले हैं। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए, अभी हम लोग जैक स्टार्ट रिसेप्टर पाथवे को इन डिटेल समझने वाले हैं, लेकिन शुरू करने से पहले एक छोटा सा बात आपको बताना चाहेंगे। ये जैक स्टार्ट रिसेप्टर कोई अलग टाइप का रिसेप्टर होता नहीं है। आपको पिछले क्लास में ट्रांस मेम्ब्रेन एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर इसके बारे में बताए थे। ये जो है उसका ही एक स्पेशलाइज्ड वर्जन है। ओके, उसके अंदर ही ये एक स्पेशल सब टाइप होता है। ये अलग से कोई रिसेप्टर नहीं है। और इसका दूसरा एक नाम है, आपको स्टैंडर्ड किताब में देखिएगा, इसे साइटोकाइन रिसेप्टर इस नाम से भी जाना जाता है, ऑल्सो नोन एज साइटोकाइन रिसेप्टर। ओके, मतलब साइटोकाइंस जो है, आपको अगर कभी पैथोफिजियोलॉजी पढ़ा है तब उसको वहां पे दिखाएंगे वहां पे, या फिर आप खुद से भी पढ़ सकते हैं। पैथोफिजियोलॉजी में देखिएगा, जहाँ पे इन्फ्लेमेशन का चैप्टर है, वहां पे आपको दिखेगा कि साइटोकाइंस, इंटरल्यूकिन्स, ये सब इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स है। ओके, मतलब ये जो रिसेप्टर है दैट इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द इन्फ्लेमेटरी पाथवे। बॉडी में जितना सारा इन्फ्लेमेशन होता है, मेनली वहां पे जो जहाँ पे साइटोकाइंस इन्वॉल्व होते हैं, वहां पे ये जैक स्टार्ट रिसेप्टर पाथवे के द्वारा ही वो होता है। वो जो फंक्शन है वो एग्जीक्यूट होता है। और यहाँ पे ये जैक और स्टैट इसका फुल फॉर्म आपको यहाँ पे बता देते हैं। जैक स्टैंड्स फॉर जानस काइनेज। ओके, ये काइनेज नाम जहां पे जुड़ा है, इसका मतलब आप ये समझ सकते हैं कि दिस इज एन फॉस्फोराइलेटिंग एंजाइम। आपको पिछले वीडियो में बताए थे कि काइनेज जो एंजाइम होते हैं वो उसका काम होता है एटीपी को तोड़कर एडीपी और एक फॉस्फेट ग्रुप को निकालना, और वो फॉस्फेट ग्रुप जाकर सबस्ट्रेट में जोड़ देने के बाद उसे फॉस्फोराइलेट कर देना। ठीक है, जैक का मतलब हो गया जैनस काइनेज, एक फॉस्फोराइलेटिंग एंजाइम। और स्टैट का मतलब होता है सिग्नल ट्रांसड्यूसर एंड एक्टिवेटर ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। ओके, सो द बेसिक concepts of JAK-STAT receptor pathway is that ये इसका दूसरा जो नाम है, सिनोनिम है इसका साइटोकाइन रिसेप्टर। यहाँ पे जो सबस्ट्रेट एक्चुअली है जो इस पाथवे के द्वारा काम करता है, साइटोकाइंस है, ग्रोथ हॉर्मोन्स है, वो इस पाथवे के द्वारा काम करते हैं। जैक का मतलब होता है जैनस काइनेज, एक फॉस्फोराइलेटिंग एंजाइम। और स्टैट का मतलब होता है एक प्रोटीन जिसका पूरा नाम है सिग्नल ट्रांसड्यूसर एंड एक्टिवेटर ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। और ये जो रिसेप्टर पाथवे है वो द स्पेशलाइज्ड वर्जन ऑफ ट्रांसमेम्ब्रेन एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर। ठीक है, सो आई होप इतना तक आपको यहाँ पे समझ आया होगा। अब देखिए, अब इसका जो एक्चुअल मैकेनिज्म है, कैसे ये रिसेप्टर पाथवे काम करता है, वो आपको यहाँ पे सिखाएंगे। देखिए, यहाँ पे पहले जैसे आपको बताए थे कि ट्रांसमेम्ब्रेन एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर इसका ही एक स्पेशलाइज्ड वर्जन है ये। सो द रिसेप्टर विल लुक लाइक द सेम। ओके, ये एक मोनोमर की तरह रहता है, एक सिंगल पॉलीपेप्टाइड जो सेल मेम्ब्रेन के ऊपर एज ए मोनोमर रहते हैं। ये हो गया आपका सेल मेम्ब्रेन। This is the extracellular domain and this is the intracellular domain. Okay, ये जो है एक सिंगल पॉलीपेप्टाइड
ये है ड्रग बाइंडिंग या लिगैंड बाइंडिंग टर्मिनल, और ये है इंट्रासेलुलर टर्मिनल। ओके, लेकिन आप याद कीजिएगा ट्रांसमेम्ब्रेन एंजाइम लिंक रिसेप्टर वहां पे बताए थे कि इस मोनोमर के साथ इनबिल्ट एक एंजाइम पार्ट जुड़ा रहता है। आप याद कीजिए ट्रांसमेम्ब्रेन एंजाइम लिंक रिसेप्टर में यहाँ पे एक टायरोसिन काइनेज मोइटी इनबिल्ट जुड़ा रहता था, ठीक है। लेकिन इन केस ऑफ जैक-स्टैट रिसेप्टर यहाँ पे वैसा कोई इनबिल्ट एंजाइमेटिक पार्ट जुड़ा रहता नहीं है, ये आप गौर कीजिए। एज यूजुअल यहाँ पे आपको टायरोसिन मोइटी दिख जाएगा। ओके, टायरोसिन एट द एंड्स। अब देखिए होता क्या है, अब मान लीजिए साइटोकाइंस या ग्रोथ हार्मोन्स यहाँ पे आके बाइंड हुए हैं। इसके बाद क्या होगा, आफ्टर द ड्रग बाइंडिंग दे विल कम क्लोजर टू ईच अदर, दे विल कम टुगेदर, और आने के बाद दे विल प्रोड्यूस द डाइमराइज्ड फॉर्म। इन दोनों का मोनोमर्स आपस में जुड़ जाकर डाइमर फॉर्म करेंगे। ये दिखता है कुछ ऐसे। यहाँ पे ड्रग बाइंडिंग हुआ है, और बाइंडिंग होने के बाद डाइसल्फाइड लिंकेज के द्वारा ये आपस में जुड़ जाकर एक डाइमर फॉर्म करते हैं। यहाँ पे टायरोसिन मॉलिक्यूल्स एज यूजुअल मौजूद है। अब देखिए एक साहब है जो इंट्रासेलुलर डोमेन में प्रेजेंट होते हैं, वो यहाँ पे बैठा बैठा देख रहा है सिर्फ। उसका नाम है जैक यानी जैनस काइनेज। वो देखता क्या है, कब तक ये दोनों आपस में मिलकर एक डाइमर फॉर्म करे, ठीक है। जब ये दोनों डाइमर फॉर्म करेंगे, जैक करता क्या है कि साइटोसॉल में वो घूम रहा था ऐसे ऐसे, जब देखेगा यहाँ पे डाइमर फॉर्म हो चुका है, वो आके यहाँ पे बैठ जाएगा। जैनुस काइनेज यहाँ पे एक मॉलिक्यूल जुड़ेगा, यहाँ पे एक मॉलिक्यूल जुड़ेगा। ओके, दीज रेड बॉल्स शो द जैनुस काइनेज। ओके, लिख देते हैं ये और ये जैनुस काइनेज। ओके, ये दोनों यहाँ पे जब जुड़ जाएगा तब होता क्या देखिए, याद कीजिए ट्रांसमेम्ब्रेन एंजाइम लिंक रिसेप्टर उसका जो प्रिंसिपल था, डायमराइज होने के बाद ये जो है ऑटो फॉस्फोराइलेशन ऑफ द टायरोसिन मॉलिक्यूल्स, ठीक है। यानी जेनस काइनेज करता क्या है, ये वाला इसको टारगेट करके फॉस्फोराइलेट करेगा, और ये वाला इसे करेगा ऑटो फॉस्फोराइलेशन। सो द रिजल्ट ऑफ बाइंडिंग ऑफ द janus kinase is the phosphorylation of the tyrosine moieties। ओके, ये फॉस्फोराइलेट हो जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप, जब ये टायरोसिन मॉलिक्यूल्स, ये जो टायरोसिन रेसिड्यूज है, वो फॉस्फोराइलेट हो जाए, और एक साहब जो सेलुलर इंट्रासेलुलर एनवायरनमेंट में मौजूद है, उसका नाम है ये स्टैट प्रोटीन। वो देख रहा था कब तक ये दोनों फॉस्फोराइलेट हो। जब वो देखा कि ये फॉस्फोराइलेट हो चुका है, तब स्टैट प्रोटीन करता क्या है, मूव करता है और जैक के साथ मतलब जैनुस काइनेज के साथ जाके जुड़ जाता है, और वो स्ट्रक्चर जो है कुछ ऐसा दिखता है। देखिए गौर कीजिए यहाँ पे, after the phosphorylation of the tyrosine moieties, STAT binds to the JAK, Janus kinase। दिखता कुछ ऐसे है। नेक्स्ट स्टेप, लिगैंड बाइंड हो चुका है डाइसल्फाइड लिंकेज के द्वारा।
वो आपस में जुड़कर डाइमर फॉर्म कर चुके हैं। डाइमराइजेशन होने के बाद जैक यहाँ पे जुड़ा है, जैनुस काइनेज यहाँ पे भी जुड़ा है, और जुड़ जाने के बाद यहाँ पे जो टायरोसिन मोइटीज था उसको फॉस्फोराइलेट भी कर चुका है। अब फॉस्फोराइलेट करने के बाद स्टैट प्रोटीन जो है, यानी सिग्नल ट्रांसड्यूसर एंड एक्टिवेटर ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, ये स्टैट प्रोटीन आके यहाँ पे जुड़ जाएंगे। ऐसे दो मॉलिक्यूल्स आते हैं, एक मॉलिक्यूल यहाँ पे जुड़ जाता है इस जैक के साथ, और दूसरा मॉलिक्यूल जो है इस जैक के साथ जुड़ जाता है। ये ब्लू इंक से दिखा रहे हैं, दिस शोज द स्टैट प्रोटीन। ओके, ये जो ब्लू वाला है ये स्टैट प्रोटीन है। अब देखिए, जैनुस काइनेज के साथ जुड़ जाने के बाद इस प्रोटीन का भी फॉस्फोराइलेशन होगा। ओके, क्योंकि ये जो काइनेज एंजाइम है वो इसे फॉस्फोराइलेट कर देंगे। फॉस्फोराइलेशन हो चुका है इसका। अब फॉस्फोराइलेशन होने के बाद होता क्या है, ये आपस में ये स्टैट प्रोटीन, ये दो मॉलिक्यूल स्टैट प्रोटीन था, वो भी आपस में मतलब डाइमर फॉर्म कर लेते हैं। ऐसे आपस में जुड़ जाते हैं, जुड़ जाने के बाद डाइमर फॉर्म करते हैं, यानी दो अलग अलग मोनोमर मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ के एक सिंगल डाइमर मॉलिक्यूल फॉर्म किया। इतना तक समझ आया होगा आपको। अब होता क्या है, आफ्टर द डाइमराइजेशन ऑफ द स्टैट प्रोटीन्स, ये यहाँ से खुल जाते हैं, निकल जाते हैं, और ये पूरा सिस्टम जो है ये ट्रैवल करता है कहाँ, टू द डीएनए। मतलब फॉस्फोराइलेशन एंड डाइमराइजेशन ऑफ द स्टैट प्रोटीन ये हो चुका है। अब होने के बाद ये जो यूनिट है यहाँ पे पूरा खुल के बाहर आ जाता है, ये सेक्शन खुल के बाहर आ जाता है, एंड इट लुक्स लाइक दिस। ये फॉस्फोराइलेटेड एंड डाइमराइज्ड स्टैट प्रोटीन्स ये पूरा आके बाहर निकल गया है। ओके, ये करता क्या है, ट्रैवल करता है टू द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में एक पर्टिकुलर जेनेटिक सीक्वेंस में, जीन सीक्वेंस में जाके वो बैठ जाएगा। ऐसे मान लीजिए ये है आपका डीएनए जो न्यूक्लियस में मौजूद है, वहां पे एक पर्टिकुलर फ्रैक्शन में जाके वो जाके जुड़ जाएगा। ओके, दिस विल कॉज द जीन ट्रांसक्रिप्शन। ओके, जीन जीन ट्रांसक्रिप्शन करने के बाद हो गया क्या, इस डीएनए के उस पर्टिकुलर सेगमेंट से एक स्पेसिफिक एमआरएनए का सिंथेसिस होगा, और वो पर्टिकुलर एमआरएनए राइबोसोम की मदद से पर्टिकुलर कुछ प्रोटीन्स को सिंथेसिस करेंगे, और वो जो प्रोटीन्स है वो जाके इस ग्रोथ हार्मोन या फिर मान लीजिए साइटोकाइंस जो है, जो यहाँ पे एक्चुअली लिगेंड्स होते हैं, पहले ही बताए थे आपको, ये प्रोटीन जाकर इसका जो एक्चुअल फंक्शन है, जिस पर्पस के लिए ये यहाँ पे ड्रग बाइंडिंग हुआ है, लिगेंड बाइंडिंग हुआ है, उस पर्पस को फुलफिल करते हैं ये प्रोटीन्स। ओके, दिस वाज द सिंप्लीफाइड मतलब फॉर्म ऑफ जैक-स्टैट रिसेप्टर मैकेनिज्म। फिर से आपको समझाते हैं, देखिए ये नॉर्मली इन रेस्टिंग सिचुएशन मोनोमर की तरह मौजूद रहते थे, एक ड्रग बाइंडिंग डोमेन एक्स्ट्रा सेलुलर में, और इंट्रासेलुलर डोमेन में एक इनबिल्ट टायरोसिन मोइटी मौजूद रहता। जब ड्रग या लिगैंड बाइंडिंग होता है तब होता क्या है, दे कम क्लोजर टू ईच अदर, डाइसल्फाइड लिंकेज के द्वारा डाइमर फॉर्म करते हैं, और डाइमर फॉर्म करने के बाद एक्टिव मतलब जो जैक एंजाइम था, जानोस काइनेज, वो देख रहा था कब तक ये जाके डाइमर फॉर्म करे। डाइमराइज्ड होने के बाद वो जैक इंट्रासेलुलर साइटोसॉल में घूम रहा था, वो जाके यहाँ पे जुड़ जाएगा, और जुड़ने के बाद दे विल कॉज द फॉस्फोराइलेशन ऑफ द टायरोसिन्स। ठीक है, अब जब ये टायरोसिन्स फॉस्फोराइलेट होंगे, दिस विल प्रोड्यूस अ सिग्नल, एक सिग्नल
यहाँ से दिया जाएगा और सिग्नल को पकड़ के स्टैट आकर यहाँ पे जुड़ जाएगा जैक के साथ। देखिए जैक के साथ ये ब्लू कलर का स्टैट प्रोटीन आके जुड़ चुका है। स्टैट प्रोटीन जुड़ने के बाद होता क्या है, उसका भी फॉस्फोराइलेट होगा। कौन करेगा? जेनोस काइनेज यानी जैक करेगा। और फॉस्फोराइलेट होने के बाद दे विल प्रोड्यूस द डाइमर्स, ये आपस में जुड़ जाएंगे, डाइमर फॉर्म कर देंगे। डाइमराइज्ड होने के बाद ये जो पूरा यूनिट है यहाँ से खुल के बाहर आएगा ऐसे, और आके दे विल ट्रेवल टू द डीएनए। डीएनए में जाके एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में जुड़ेगा, जीन ट्रांसक्रिप्शन होगा। जीन ट्रांसक्रिप्शन होने के बाद एक स्पेसिफिक एमआरएनए का सिंथेसिस होगा। ओके, और उस पर्टिकुलर एमआरएनए से राइबोसोम की मदद से कुछ पर्टिकुलर प्रोटीन्स का सिंथेसिस होगा, जो साइटोकाइन्स या ग्रोथ हार्मोन्स या जो भी लिगैंड है उसका पर्पस को फुलफिल करेगा। सो दिस वाज द बेसिक कंसेप्ट ऑफ जैक-स्टैट रिसेप्टर मैकेनिज्म। अब इसका एक क्लिनिकल फैक्ट आपको बताएंगे। पहले बताए थे कि ये जो है इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स है, साइटोकाइन्स। और साइटोकाइन्स जो इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करते हैं वो जैक-स्टैट रिसेप्टर के द्वारा ही मतलब परफॉर्म होता है। अब देखिए, एक डिजीज है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, आप नाम सुने होंगे, रियोमेटॉइड आर्थराइटिस। ओके, वहां पे जो है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, वहां पे ये जैक-स्टैट रिसेप्टर मैकेनिज्म का बहुत ही एक इंपॉर्टेंट रोल है उस डिजीज को स्प्रेड करने में, डिजीज को बढ़ाने में। ओके, लेकिन होता क्या है, कुछ मेडिकेशंस है जो बायोलॉजिकली डिजीज मॉडिफाइंग एंटी रूमेटिक ड्रग्स है, DMARD। वो करता क्या है, एक ड्रग है टोफासिटिनिब, नाम यहाँ पे लिखते हैं, टोफासिटिनिब। ये टोफासिटिनिब जो ड्रग है वो करता क्या है, इस जैक-स्टैट रिसेप्टर को, मतलब जैक-स्टैट रिसेप्टर मैकेनिज्म को जाके ब्लॉक कर देता है। ओके, एंड देन जो एंटी रूमेटिक इफेक्ट है उसका शो होता है। सो ये एक क्लिनिकल सिग्निफिकेंस था इस जैक-स्टैट रिसेप्टर मैकेनिज्म का। आई होप ये जो कंसेप्ट है आपको यहाँ पे अच्छे से समझ आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। वीडियो अगर अच्छा लगे और आपको कुछ नया सीखने को मिला हो तो जरूर इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। सब्सक्राइब टू RX विजर्ड। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।